मेहनत करते हैं। जैसे पहलवान है कोई तो वो जोर लगाता है, जोर। गुग्गा नामी, पहले वो अपनी तैयारी के दौरान वो गूंगा सा रहता है। आप भी गूंगे रहना अपनी तैयारी के दौरान, किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके गांव के पड़ोस के लोग जिस दिन उनको पता चलेगा आपका सिलेक्शन हो गया है, तो कोई ना कोई गांव में आपसे ईर्ष्या रखता होगा, आपके नाम पे एक झूठा मुकदमा लिखवा देगा। मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट्स के मैसेज हैं, बहुत सारे गांवों में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो चुपचाप तैयारी करिए, रिजल्ट भी मत बताइए। तुम एकदम से इंस्टाग्राम पे लिख देते हो ना कि ये मेरा रिजल्ट हो गया, मत बताइए किसी को। ठीक है, जब तक फाइनल नहीं हो जाए, जब तक चले ना जाओ, तब तक मत बताओ किसी को, चुपचाप करते रहो। चंद खुशी के चक्कर में आप एक लंबा दुख, पूरे जीवन भर का दुख झेल सकते हैं। हमने भी झेला है। ठीक है, हम उसको भुगते हुए हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो एक बार थम्स अप करे जी भैया, गूंगे होके नाम बनाएंगे एकदम से। तो हरियाणा के जो लोग हैं ना, जोर लगाते हैं और एकदम से फिर क्या करते हैं, अपना नामी नाम बनाते हैं, मेडल लेके आते हैं, मेडल लेके आते हैं। तो पहले गूंगे से रहते हैं जोर लगाते समय, तैयारी करते समय, और फिर अपना नाम बनाते हैं। नाम क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो लोग गौर देते हैं, गौर, गंगौर, गौर देते हैं अपनी मेहनत पर। ठीक है, सूरज कुंड, और फिर सूरज की तरह चमकते हैं, सूरज की तरह गौर देते हैं। तो कैसी चमक होती है सफलता की? सूरज की तरह। ठीक है भैया, त्योहारों के हिंदी वहां भी लिखा देना, सब कुछ लिखेंगे धर्म सिंह भाई। आपको तो कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है, हम आपको सारे फेस्टिवल्स कराएंगे। सूरज की तरह चमकते हैं, और फिर क्या करवाते हैं, सिलवाते हैं एक शर्ट, सिलवाते हैं अपने लिए शर्ट जब कामयाब हो जाते हैं। भाई जब आप नाकामयाब होते हैं तो अच्छे कपड़े भी नहीं होते पहनने के लिए, होते भी हैं तो फिर फादर साहब की वजह से या मम्मी की वजह से या किसी रिलेटिव की वजह से, कभी कभी दोस्त भी दिला देते हैं, कुछ अच्छे दोस्त कामयाब होते हैं तो, है ना। तो क्या बोलोगे? फिर सिलवाई उसने शर्ट, क्या सिलवाई? सिलवाई, सिल से याद रख लेना, सिलवाना। क्या सिलवाई उसने? शर्ट सिलवाई। गर्ल ईटिंग आइसक्रीम। क्या बोला हमने? स्पोर्ट्स में, हरियाणा के स्पोर्ट्स में जोर लगाते हैं, नाम बनाते हैं अपना, गौर देते हैं क्योंकि उस पर सूरज की तरह एक दिन चमकते हैं, और फिर आपका सिलवाते हैं शर्ट, और अंतरराष्ट्रीय उनका नाम हो जाता है। हर से आप याद ही रख सकते हो, हरियाणा, हरियाणा। या फिर आपका, इसको हरियाली तीज भी कहते हैं, हरता तालिका भी कहते हैं, हरता तालिका भी कहते हैं। कोई इशू, कोई परेशानी, मेमोराइज करिए एक बार। देखिए, जो गणगौर आया है ये और एक दो बार आएगा, तो बहुत ध्यान से देखना, हम आपको बताएंगे कि गणगौर जो होता है ये और भी राज्यों में, यानी कि आपका राजस्थान में भी मनाया जाता है, इसको एमपी में भी मनाया जाता है। ओके, यहाँ लिखेंगे। उत्तर प्रदेश, देखिए यूपी के एसएससी में बहुत कम पूछे जाते हैं, इसको इसलिए जर्नली पढ़ लेना। कुंभ महोत्सव, कुंभ आप जानते हैं, अभी कुंभ आयोजित हुआ था। इसकी शुरुआत करवाई थी राजा हर्षवर्धन ने, यानी कि राजा हर्षवर्धन कन्नौज के, कन्नौज पड़ता है यूपी में, वहां के एक शासक थे। सन 606 से लेकर 647 तक शासन किया था कन्नौज में, किसने? राजा हर्षवर्धन ने। तो राजा हर्षवर्धन ने, पौराणिक कथाओं के अनुसार आप जानते हैं कि एक समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन सुना है आपने? समुद्र को मथा गया था वासुकी सांप के द्वारा, एक तरफ देवता लगे थे, एक तरफ असुर लगे थे उसमें। और उस मंथन से ये था कि एक अमृत निकलेगा, जैसे आपके घर में रोज दही को मथा जाता होगा तो उससे एक मक्खन निकलता होगा, तो उसी तरह से समुद्र को मथा गया पूरे को। अब और इतनी बड़ी रई कहाँ से लाई गई होगी, तो रई रखा गया मंदराचल पर्वत को, तो उससे अमृत निकला। उस अमृत को झगड़ा हुआ देवता और असुरों के बीच में, तो असुरों ने उसका कुछ अमृत का पान कर लिया, तो भगवान जी पहुंच गए, अपने चक्र से उन्होंने असुरों की गर्दन काट दी। तो असुरों की गर्दन कटी तो वो कुछ अमृत की बूंदें उस छीना झपटी में नीचे गिरी, तो कहा जाता है 4 स्थानों पर गिरी, जहां जहां अमृत की 4 बूंदें गिरी। और जहां जहां रक्त और हड्डी गिरे, तो कहते हैं जहां रक्त गिरा वहां प्याज का निर्माण हो गया, और जहां हड्डी गिरी वहां लहसुन का निर्माण हो गया, इसीलिए खाना नहीं चाहिए। और कहा गया साथ में आपका, जो 4 जगह जहां पर अमृत की बूंदें गिरी वे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन है। 4 जगह पर आपका अमृत की बूंदें गिरी। तो उन्होंने, राजा हर्षवर्धन ने कहा, पौराणिक कथाओं में, ये जो मैं बता रहा हूँ ये पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है, राजा हर्षवर्धन ने कहा इनकी जगह पर हम कुंभ मेला लगाएंगे, कुंभ मेला आयोजित करेंगे, है ना। तो राजा हर्षवर्धन ने शुरुआत कर दी इन 4 जगह पर। हरिद्वार उत्तराखंड में, प्रयागराज में, अभी रिसेंट में आपको पता होगा प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का जो आपका कुंभ था उसको 76वां जिला भी बनाया गया था कुंभ स्थल को। नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में।
कुंभ की अगर हम बात करते हैं, कुंभ 3 वर्षों में, अर्ध कुंभ 6 वर्षों में, पूर्ण महाकुंभ जो है, पूर्ण कुंभ सॉरी 12 वर्षों में, और महाकुंभ जो इस बार आयोजित हुआ 144 वर्षों में। ठीक है, 44 वर्षों में। कजली को याद रखना है, आयुर्वेद को याद रखना है, श्रावणी को याद रखना है। महत्वपूर्ण इनमें से कोई नहीं है, एग्जाम में अब ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक बात याद रख लेना, ताज महोत्सव। ताज महोत्सव, देखो ताजमहल जानते हो यूपी में, तो वहीं पे लगता है ताज नगरी में। कहाँ पर? ताज नगरी, आगरा में, यानी कि आगरा में। महामंडल उत्सव चूंकि रिसेंट में आयोजित हुआ अयोध्या मंदिर में, इसीलिए महत्वपूर्ण रहेगा, 42 दिन तक। महामंडल उत्सव कितने दिन चला था? 42 डेज। कहाँ पर? अयोध्या में। कहाँ पर? अयोध्या में। लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? ये बरसाने में खेली जाती है। बरसाना क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है बताइए यूपी में? तो क्या कहेंगे भैया, ये आपका जो मथुरा वृंदावन का क्षेत्र है आपका। खिचड़ी उत्सव, ये यूपी का न्यू ईयर है। यूपी के एग्जाम वाले बच्चे जरूर याद रख लेना, यूपी का न्यू ईयर कौन सा फेस्टिवल कहलाता है। हालांकि हम सारे स्टेट के फेस्टिवल्स आपको लिख के बताएंगे, ठीक है, हर स्टेट का फेस्टिवल जो चर्चित है आपका, और साथ में हिंदी के फेस्टिवल्स भी हम आपको याद कराएंगे, ट्रिक से याद करा देंगे, कभी नहीं भूलोगे। ईसाई ईसाई सरधना मेला, ठीक है, ईसाई सरधना मेला ये भी कहाँ का है? यूपी का है, तो इसको बस जस्ट पढ़ लेना। राजस्थान पे आइए, राजस्थान के काफी पूछे जाते हैं। राजस्थान गणगौर उत्सव अभी कहाँ पे बताया था हमने? गौर। आंसर करें फटाफट से, गौर कहाँ पर हमने बताया था आपको? गणगौर। मोमासर मेला, पुष्कर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्कर मेला भी। बूंदी उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। मत्स्य उत्सव भी पूछा जाता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है मत्स्य भी। और आपका कोलायत उत्सव, कोलायत भी कई बार पूछा गया एसएससी के द्वारा, कोलायत उत्सव। मरु महोत्सव और हाथी उत्सव ये कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं, राजस्थान के। रणगौर उत्सव जो कि भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है, इसको देखिए जरा ध्यान से। राजस्थान, राजस्थान को हम क्या बोलते हैं? राजस्थान को हम बोलते हैं राजा का स्थान। किसका स्थान? राजा का स्थान। राजस्थान है राजा का स्थान। अब कोई व्यक्ति राजा है, तो जो राजा है उसको साथ ही बहुत गौर से अपने राज्य को संभालना पड़ेगा या नहीं? जैसे हरियाणा के पहलवान बहुत गौर गौर से जोर करते हैं, आप कहोगे हाँ जी। तो वहां गंगौर था, यहाँ गणगौर है। तो आप कहोगे भैया एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि गणगौर कहाँ पर बनता है, और उसमें उसने राजस्थान भी लिख दिया और एमपी भी लिख दिया, ठीक है। या अगर हम बात करें हरियाणा भी लिख दिया, तो कभी ऐसा नहीं लिखेगा। एग्जामिनर ऐसा लिखेगा तो फिर मार्क्स टू ऑल होगा, सबको उसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा उत्तर फिर उसके हो जाएंगे। तो एग्जामिनर बहुत बार बचता है ऐसे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो मार्क्स सबको मिलेंगे। तो राजा के स्थान पे बहुत गौर से रहना पड़ता है या नहीं बताइए? आप कहोगे हाँ जी भैया बहुत गौर से रहना पड़ेगा। राजा के स्थान पर कभी कभी मामा असुर भी होते हैं, मामा असुर। देखो, मामा असुर कहाँ पर थे? राजा के स्थान पर। शकुनी, एक मामा ने ही तो सब कुछ इधर से उधर कर दिया। महाभारत देखी है आपने? बताओ मामा का क्या नाम था? शकुनी। तो मामा भैया